आते रहते हैं। तो आज आए हम आपके लिए फिर से क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन को लेकर। इस वीडियो में हम आपको 6 और 7 दोनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसको दबा लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, सबका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। अब कह रहा है कि दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। मतलब कि आसन्न कोण क्या कहते हैं, जब एक ही रेखा पर दो कोण बना रहता है उसको क्या कहा जाता है, आसन्न कोण कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो कोण है, ये कोण, तो इसका आसन्न कोण कौन सा है, ये भी है और ये भी है, दोनों है। तो आपका मन है तो इसको भी मान सकते हैं दूसरा आसन्न कोण, और आपका मन है तो इसको भी मान सकते हैं आसन्न कोण। तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब मान लिए तो ये आपका क्या हो गया, दो आसन्न कोण हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का जो माप है, दोनों आसन्न कोणों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, माना कि से मान लेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए तथा कोण सी दो आसन्न कोण है। मान लेते हैं जैसे एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी करके, जिसमें कि कोण ए और कोण सी को हम क्या किए हैं, आसन्न कोण बनाए हैं। आपका मन है तो आप कोण डी को भी आसन्न कोण बना सकते हैं। आपका मन है तो इसके साथ इसको भी आप आसन्न कोण बना सकते हैं। इधर ही आसान हमको लग रहा है इसलिए हम इसको ही बना लिए आसन्न कोण। अब क्या करेंगे, माना कि कोण ए बराबर एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि यह एक्स है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दो आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर है। तो जब पहला आसन्न कोण ए, माना कि पहला, इसे मान लेते हैं, यहां पर पूरा लिख देते हैं कि माना कि पहला आसन्न कोण, कोण क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोण ए क्या है, एक्स है। तो दूसरा भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कहिएगा ये कैसे हुआ, तब आपको पता होगा कि आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो आसन्न कोणों का, ये जो आसन्न कोण है, ये दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए ए का मालूम हमको है, कोण ए का भी मान हमको पता है, कोण सी का भी मान हमको पता है। क्यों, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो कोण ए के जगह पर क्या है, एक्स है, और कोण सी के जगह पर भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, और बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x और x जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो है गुना में है, ये क्या है आपका गुना में है, तो इसको ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस प्रकार x बराबर क्या आ गया आपका 90 डिग्री। तो जब इसका मान 90 डिग्री तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और इसके सामने का कोण ये है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार कह रहा है कि सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो कोण यहाँ पर लिख देंगे, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर भी 90 डिग्री।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 तो सोल्व हो गया है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं, इसको मिटाकर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। मतलब कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका की नाम HOPE दिया गया है और एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले मान निकालेंगे किसका, तो वाई का। अब कैसे, तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, आपको लिख कर दिखाते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज मेरा क्या है, HOPE, तो लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज HOPE में देखना है HOPE समांतर चतुर्भुज में कि क्या क्या मिलता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसको HO और PE को। देखिए ये जो है ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। HO और PE या EP जो कह सकते हैं आप, OH या EP कह सकते हैं, या HO और PE भी कह सकते हैं। तो HO और PE एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और आपको पता होगा समांतर को ऐसे सूचित किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज HOPE में HO समांतर है किसके, PE का। ठीक है, तो HO समांतर है किसका, PE का। तथा ये वाला रेखा देखिए, ये रेखा का क्या नाम है, तो PH या HP भी आप कह सकते हैं। तो PH जो है ये दोनों इसका, ये EP और OH या HO या PE, आपका जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लिखे वही बोल रहे हैं कि देखिए HP जो है ये वाला रेखा, ये PH जो है वो HO और PE के क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखा समांतर रेखा को एक रेखा मिलाती है, मतलब देखिए ये रेखा को इसको, ये दोनों किसको मिला रही है, ये तीसरे रेखा जो है ये मिला रही है दोनों को, इसी को कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PH क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब देखिए इसलिए जब ये HOPE के समांतर है तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब कहेगा कैसे, तो देखिए ये जो है इस ये और इधर क्या हो जाएगा 40, इधर 40 डिग्री, इधर भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। कैसे, तो देखिए ये जो है एक एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण में आपको पता होगा कि अंतः कोण का मान जितना तो नहीं बाह्य कोण का भी मान होता है। तो ये इधर जितना मान है उसके अपोजिट क्या है, बाई है। तो बाई का भी मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार बाई का मान कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखते हैं हम मान निकालते हैं, पहले इसका ये वाला देखते हैं। तो देखिए ये वाला रेखा देखिए, इसको हम मान निकाल लेंगे पहले। तो इसको हम थोड़ा सा अपने लिए सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसका मान अपने मन से लिख देते हैं K। तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, एक कोण बन गया। तो देखिए कोण POK और एक कोण कौन सा बन गया, एक कोण बन गया POH। एक कोण कौन सा बन गया, POH। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक सरल रेखा पर बना कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बना कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मान अगर 70 डिग्री है तो इधर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि माइनस कर देंगे 80 में 70 को, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जी बिल्कुल हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 110। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। इस देखिए क्या करेंगे, कोण लिखेंगे, कोण POK प्लस कोण POH बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो POK का मान कितना दिया हुआ है, कोण POK का मान देखिए कितना दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस POH का मान हमको निकालना है, कोण POH बराबर 180 डिग्री। तो हम POH को इधर ही रहने देंगे
और 180 इधर 70 ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया 110 डिग्री। और जब इसका मान 110 डिग्री आ गया तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 110 डिग्री। कैसे, देखिए, इसलिए कोण x बराबर 110 डिग्री। क्यों, तो सम्मुख कोण के वजह से, कोण से कि इसका कारण है सम्मुख कोण। क्यों, देखिए आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो 110 डिग्री अगर इसका मान है तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया। अब इसका भी हम कारण अगर आप कहते हैं तो लिख सकते हैं, आप इसका भी कारण हम लिख देते हैं। देखिए, सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये भी कंप्लीट हो गया, x का वही मान निकल गया। अब निकालेंगे मान z का। तो देखिए z का मान कैसे निकलेगा, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए PHO। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको इस कोण का मान पता है 40 डिग्री, इसका मान पता है 110 डिग्री, लेकिन इसका मान पता नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों का मान जोड़कर निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए त्रिभुज PHO में क्या है, देखिए निकाल लेंगे को, ये ऐसे करके कोण P प्लस कोण O प्लस कोण H बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए P कितना है 40 डिग्री, O कितना है 110 डिग्री, और z का मान नहीं दिया हुआ तो इसको लिख लेंगे z। अब देखिए 40 और 110 कितना हो जाएगा 150। तो z हम इधर नहीं रख लेंगे, और देखिए 110 में 40 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो z बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो इस प्रकार आपका x बाई z का मान निकल गया है। x बराबर आ गया आपका 110, y बराबर आ गया आपका 40, और z बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खत्म हुआ और आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सोल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे। जय हिंद, धन्यवाद।